गूगल एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लैरी पेज और सर्जी ब्रेन द्वारा। गूगल एक ऐसी शानदार कंपनी है जो कि हमेशा से इनोवेशन में फोकस करती है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है गूगल अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है और उसकी जो पावर है उसको बढ़ाती जा रही है। लेकिन अब जो दौर है 2023 का और अब जो दौर आने वाला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे पूरा एकदम फोकस करके बैठी हुई है और कैसे गूगल की जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे गूगल के वर्क कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं गूगल के कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा को जो कि ये प्रूव करता है गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस है। गूगल ने 26.1 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करा है टोटल रिसर्च के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। अब ये जो आंकड़ा है पैसों का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। गूगल ने 10,000 एम्प्लॉयज को केवल फोकस करके रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए। और यही नहीं गाइस, गूगल ने 1000 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर। गूगल कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे मैं बात करूँ उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, चाहे मैं बात करूँ उसके अल्फागो प्रोजेक्ट के बारे में, चाहे मैं बात करूँ टेंसरफ्लो जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि कंटिन्यूसली मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बनाने में यूज होता है। वो 180 मिलियन टाइम्स का डाउनलोड है उसका। तो ये जो है प्रॉपर, या आप ये शो करता है ये स्टैटिस्टिकल डेटा कि जो गूगल है ये कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को ट्रैक कर रहा है और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और अब हम जानेंगे कि गूगल के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड हैं और आने वाले टाइम में हमें मार्केट में भी दिखने वाले हैं और आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को अभी भी यूज भी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि गूगल के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस स्टैटिस्टिकल डेटा को सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी 26.1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करती है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तो वहां से वो पर्टिकुलर आउटकम भी कमाना चाहेगी ही चाहेगी। जैसे टेंसरफ्लो एक आउटकम है क्योंकि वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और 180 मिलियन टाइम्स का जो डाउनलोड है ना उसका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है टेंसरफ्लो के सक्सेस के लिए। बिकॉज ये जो टीपीयू है ये मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और 10,000 एम्प्लॉयज अगर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो इसके प्रोजेक्ट्स भी बहुत शानदार होंगे। तो चलिए काम अब जंप करते हैं कि कौन कौन से गूगल के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम बात करने वाले हैं गूगल के ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले जो गूगल अपना इंप्रूव करने वाला है वो करने वाला है सर्च इंजन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि चैट जीपीटी के आने के बाद गूगल का जो एक सर्च इंजन का यूजेज था वो क्रिटिकली कम हो चुका है। रीजन भी क्योंकि चैट जीपीटी नॉर्मली आपको रेस्पॉन्सेज जनरेट करके दे सकता है, तो गूगल भी अब काम कर रहा है अपने सर्च इंजन को और भी इंप्रूव करने के लिए जिससे वो चैट जीपीटी से भी कॉम्पीट कर सके। रीजन भी क्योंकि जो गूगल का सर्च इंजन था, जो अपन ट्रेडिशनली सर्च इंजन इसको देखते थे जिसके अंदर अपन पर्टिकुलर में जो आर्टिकल बेस्ट लगता था उसमें जाकर रेस्पॉन्स लेते थे, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद हमें क्या फॉर्मूला मिल गया कि हम जाके अपना सिर्फ क्वेश्चन सर्च करते हैं और हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट हो जाता है। बट गूगल अब कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करके अपने सर्च इंजन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है जो कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है वो है गूगल ट्रांसलेटर का प्रोजेक्ट। गूगल ट्रांसलेटर के अंदर आज भी 100 बिलियन वर्ड्स पर डे प्रोसेस हो रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इससे इसका जो नॉलेज बेस है ट्रांसलेटर का वो बढ़ता जा रहा है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को भी यूज़ करते हैं। बात की जाए गूगल का जो सेल्फ ड्राइविंग कार का प्रोजेक्ट है जिसको वाइमो प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये प्रोजेक्ट भी है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करके सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं गाइस, गूगल ने वीआर सेगमेंट को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। गूगल का जो प्रोजेक्ट है डे ड्रीम प्लेटफॉर्म है, वो ऑलरेडी वीआर एप्लीकेशंस बनाने में काम आ रहा है या वीआर एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में काम आ रहा है जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से बैक्ड है। अगेन गूगल जो है ये कंटिन्यूसली इंप्रूव करता जा रहा है, अपने वेज को बढ़ाता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ रोबोटिक सेगमेंट के अंदर, तो रोबोटिक सेगमेंट के अंदर भी एआई और मशीन लर्निंग को यूज़ करके गूगल ने बॉस्टन रोबोटिक्स या बॉस्टन डायनामिक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके रोबोट्स मैन्युफैक्चर करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रोजेक्ट है, ये क्वांटम कंप्यूटर जो गूगल ने बनाया है वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स को और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम है उसको भी ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये सॉल्व कर देता है, वो भी चुटकियों में। बात की जाए जो नेक्स्ट गूगल का बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि मैं बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग
अगर मैं गूगल के AR प्रोजेक्ट की बात करूं जो कि था गूगल ग्लास प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर गूगल ने ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी, बट ये इतना ज़्यादा हिट अभी तक हुआ नहीं था। ठीक है, ये अभी भी हिट नहीं है इतना ज़्यादा, और गूगल कंटिन्यूसली इसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें फ्यूचर में क्या पता गूगल कोई ऑग्यूमेंटेड रियलिटी बेस्ड एक प्रॉपर प्रोडक्ट उतार सके मार्केट में और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीड कर सके। गूगल कंटिन्यूसली अपने इंप्रूवमेंट को बढ़ाता जा रहा है। 2023 में गूगल के बहुत ज़्यादा लाइंड अप प्रोजेक्ट्स है। अगर मैं बात करूँ AlphaGo प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें जो सबसे बड़ा जो गो का जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको हराया था, वो भी सबके सामने। तो गूगल के AlphaGo जो प्रोजेक्ट है, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को और मशीन लर्निंग को यूज़ करके डिज़ाइन हुआ था, ये जो प्रोग्राम था ये गूगल का बनाया हुआ अभी तक का सबसे टफेस्ट प्रोग्राम था, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा लेयर्स यूज़ हुई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतने ज़्यादा पैटर्न्स उसमें यूज़ हुए थे, और उसने एक AlphaGo चैंपियन को भी हरा दिया। तो गूगल कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। ChatGPT भले ही इंप्रूवमेंट अपने सॉफ्टवेयर में लेके आ रहा है, OpenAI अपने इंप्रूवमेंट कर रहा है, बट गूगल की जो कंपनी है ये कंटिन्यूसली इनोवेशन पे फोकस करती है, और इतना तो हमें सुंदर पिचाई जी पे भरोसा है कि गूगल कुछ ना कुछ ऐसा कमबैक जरूर करने वाला है। ठीक है, ये तो थी गूगल की आज ये जो पूरी वीडियो थी गूगल के ऊपर बेस्ड थी, इसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट किन किन AI ML प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम हर्षवर्धन, एंड अब आपको वीडियोस मिलने वाली है। ठीक है, तो टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।